जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद सरवर है और लास्ट 12 मंथ से आई हैव बीन वर्किंग ऑन अपवर्क। जिन लोगों को अपवर्क का नहीं पता, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर freelance service. If you want to earn dollars, or if you want to have clients all over the world, and if you get some skills, then you can easily earn from $500 to let's say $5,000 depending on how many projects you take. ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। मैंने एक कंपनी में जॉब की थी जिसका नाम था ओक बिजनेस कंसल्टेंट्स। तो इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। द ओनर, शी इज़ पाकिस्तानी। उन्होंने मुझे हायर किया और ये लोग अपवर्क में भी एज एन एजेंसी एक्टिव थे। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हायर पीपल हु हैव वेरी गुड स्किल सेट और जिनका करियर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं कि मैंने 4 साल मैंने यूरोप में काम किया, सिटी बैंक में। उसके बाद कुछ महीने यूएस में ऑफ़र हुई, लेकिन वहाँ इतना मुझे मज़ा नहीं आया। तो 2018 में मैं पाकिस्तान आ गया और आई जॉइन दिस कंपनी। तो बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये अपवर्क में क्लाइंट्स पकड़ते थे एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। देखिए, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है वेस्ट वर्ल्ड में, इवन इन मिडिल ईस्ट, हर गवर्नमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टर्स वो लोग कुछ मिलियन डॉलर्स देते हैं उन कंपनीज को हु हैव अ वेरी गुड आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, मेरे पास लास्ट क्लाइंट आए थे, उनका फर्नीचर बिजनेस था और उन्होंने एक सिंपल इनोवेशन ये की थी कि उनकी वेबसाइट से जाके आप फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते थे और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड डिज़ाइनर्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे, तो वो फर्नीचर बना के शिप कर देते थे। तो देखें, इस तरह का जो बिज़नेस होता है उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। 90% ऑफ द टाइम जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बिज़नेस ओनर्स होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, सिर्फ आइडिया होता है। तो इन ऑर्डर टू पिच द आइडिया, देर आर 3 डॉक्यूमेंट्स जो वो लोग इन्वेस्टर को दिखाते हैं इन ऑर्डर टू कन्विंस देम। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो होता है, ये फाइल ज़रा खुल जाए तो एक्सेल की। नंबर 1 इज़ बिजनेस प्लान। ठीक है जी। बिजनेस प्लान में आपके 4 या 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ योर बिजनेस मॉडल, कि आप पैसे किस तरह कमाएंगे, आपकी यूएसपी, आपकी वैल्यू प्रीपोजिशन, देन मार्केट एनालिसिस, हाउ बिग इज़ द मार्केट, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल प्लान। SWOT analysis is optional. If you have them, then that's good, that's a plus. And in the end, you have financial plan, which is the most difficult part. ये वही बंदा कर सकता है जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो। बट इवन इफ का आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, यू कैन हायर एनी अकाउंटेंट हु वुड टेक ओनली 10,000 to 20,000. He can prepare you 3 statement. 3 statement क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड कंपनी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन फॉर 5 years। देखिए, ये कंपोनेंट्स बहुत इजी लगते हैं, ये बहुत मुश्किल लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये बहुत सिंपल है।
90% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम मार्केट स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल प्लान, सॉर्ट और फाइनेंशियल प्लान सेम रहते हैं. फाइनेंशियल प्लान में द ओनली थिंग विच चेंजेस इज योर रेवेन्यू मॉडल, हाउ यू विल अर्न मनी. ओके, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू डू. बाकी बिजनेस प्लान में एक और चीज़ होती है, एग्जीक्यूटिव समरी, विच इज़ द होल स्टोरी ऑफ योर बिजनेस इन जस्ट वन पैराग्राफ. ठीक है. ये होता है मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स मांगते हैं. सेकंड डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं पिच डेक. दिस इज़ द shortened version of your business plan, just for 12 pages, not more than 12 pages. जिसमें आप एक अपनी समरी लिख देते हैं बिजनेस प्लान की. ठीक है, ये बहुत इजी है बनाना, लेकिन ये विजुअली बहुत अपीलिंग होना चाहिए. इसके कंटेंट ये होते हैं कि एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस मॉडल, सॉर्ट, वैल्यू प्रीपोजिशन, USP, and very important thing, market validation, market strategy, प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सैम्पल से नहीं बोलेंगे, मॉकअप्स, एंड देन इन द एंड financial highlights is not financial plan, and in the end investment required from the investor. How many pages are there? 11. As I told you, there are only maximum 12 pages. थर्ड डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस प्रपोजल. इसके कंटेंट बिजनेस प्लान वाले होते हैं बट इन फॉर्म ऑफ समरी. फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है जो कि सबसे मुश्किल है बनाना, उसको बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडी. बेसिकली फीजिबिलिटी स्टडी में आप एक बहुत डिटेल रिसर्च करते हैं और आप क्लाइंट को बताते कि व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल. फॉर एग्जांपल, इन बिजनेस प्लान यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ योर बिजनेस प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years, but in feasibility study you tell the client how many options are available as your marketing strategy, how many products are available, what are competitor analysis. Yes, one thing that I have missed is competitor analysis. ठीक है जी, ये दोनों में होगा, पिच डेक में भी होगा, फिजिबिलिटी स्टडी में भी होगा. फिजिबिलिटी स्टडी में एक और चीज़ एडिशनल होती है, उसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस. रिस्क एनालिसिस. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें भले ये मुश्किल है, but you can easily prepare this document and there is a huge demand for these documents, investor ready documents. उसकी वजह, हर साल दुबई में, से मैं सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई में 3000 न्यू businesses are registered. ठीक है, और उनका एक मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो बिजनेस प्लान या these 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं. अच्छा, अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो और आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना आते हैं तो आई कैन गारंटी यू कैन अर्न फ्रॉम $300 or $500 to even $5,000 or even $10,000 पर प्रोजेक्ट. और हर डॉक्यूमेंट शुरू में तो आपको 20 days लगेंगे, देन इट विल बी 15 days, देन 10, देन 7, देन
there will be a time when you will be preparing this document within 5 days. अच्छा, मेरा रीज़न क्या है कोर्स देने का कि देखें, मेरे एक स्कूल फ्रेंड थे, तो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। लास्ट 3 ईयर्स से वो जॉबलेस थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि उनकी रेज्यूमे अच्छी नहीं थी। आई थिंक उन्होंने बीकॉम किया हुआ था और बीकॉम भी बहुत मुश्किल से उन्होंने किया था पास। इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं थी। अच्छा, इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, मैंने 5 साल जब यूरोप में सिटी बैंक में एज अ मैनेजर काम किया, नॉट एज अ मैनेजर, आई स्टार्टेड एज an accounts clerk, but within 3 years I got promoted 4 times, and the last position which I left from Citibank was as finance manager. At the time of my resignation, they offered me the role of assistant vice president. Okay, इट डजेंट मैटर आपने लाइफ में क्या किया है, अब वर्क वाले ये नहीं देखते, वो आपका स्किल्स देखते हैं और आपका वर्किंग सैम्पल देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बिजनेस प्लान का, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अबाउट क्वालिटी ऑफ माय वर्क और मैं किस तरह के डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। पहले तो आप फिजिबिलिटी स्टडी देख लें। ये देखिए, ये फिजिबिलिटी स्टडी है, ठीक है जी। ये मैंने बनाई थी एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के लिए, प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद फाद सरवर, ACCA मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। एंड बाय द वे दीज कंटेंट इज़ नॉट कॉपीड, इट्स फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म। मैं जो भी लिखता हूँ वो जेन्युइनली ओरिजिनल होता है। आफ्टर रीडिंग सो मैनी वेबसाइट आई कंक्लूड द समरी। जो भी मैं सीखता हूँ या पढ़ता हूँ उसको मैं अपने वर्ड्स में लिख देता हूँ कि भाई ये मेरी फाइंडिंग्स है। ये कंटेंट्स है फिजिबिलिटी स्टडी के, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट आता है कि अगर किसी को भी ये डॉक्यूमेंट मिले तो काइंडली ये या तो डिलीट कर दे या हैंड ओवर कर दें उस कंपनी के ओनर को। इस बंदे का नाम था रवाबी। ही वांटेड टू स्टोर द सॉरी, ये जो फिजिबिलिटी स्टडी है ये सऊदी बेस्ड कंपनी के लिए आज थिंक यस या he wanted to start a camel milk factory, and which would be the biggest camel production factory not just in Saudi Arabia, at in fact in Asia. इनके पास एक बहुत बड़े कैमल की फार्मिंग थी, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टार्ट करने वाले थे रियाद में अपना ऑफिस। तो ये सारी रिसर्च मैंने की, मैंने लिखा कि भाई टाइप ऑफ रेवेन्यू क्या है, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, क्या डायनेमिक्स है सऊदी अरेबिया के, कितने लोग हैं सऊदी अरेबिया की, अर्बनाइजेशन क्या है, और आप या विलेज में अपना बिजनेस करें तो आपको क्या प्रॉफिट होगा और अगर सिटीज़ में करें क्या होगा। ये सारी रिसर्च इज सपोर्टेड विद सोर्सेस, ओके, मार्केट रिसर्च। एंड देन यू हैव योर सिटीज़ एंड पोटेंशियल पॉपुलेशन। देन आस्ते आस्ते नीचे जाएंगे, ये सारे कंटेंट है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ देयर अ नीड फॉर सेल्फ स्टोरेज बिजनेस इन रियाद। ये इसका सेकंड बिजनेस था, क्योंकि जब वो ये फार्मिंग बिजनेस करेगा तो उसको एक वेयर हाउस भी जाएगा, उसके लिए सेल्फ स्टोरेज बिजनेस भी उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एक पैराग्राफ लिखा है ना, ये आफ्टर रीडिंग 50 वेबसाइट है, ये मेरा सजेशन। उसके बाद आप नीचे आते जाए इनके डायनामिक्स और आप देखें ये कितनी प्रेजेंटेबल है डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप नीचे जाते जाएंगे आहिस्ता ऐसे सारे कॉम्पिटिटर, ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, उसकी वीकनेस है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे हैं, कौन सी उनकी यूनिक प्रपोजिशन है, और उनका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, B2B है या B2C है या रिटेल है या वॉटेवर है, उनके पास वेयर हाउसिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये नीचे जाते जाएं, ये सारे कॉन्टेंट आप बाय द वे पॉज करके देख सकते हैं। सॉट एनालिसिस है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। देन यू हैव योर रिस्क एनालिसिस एंड हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, किस तरह आप अवॉइड कर सकते हैं रिस्क को। ये सारी, फिर उसके बाद दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो फॉलो करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द एस्टिमेटेड कस्टमर्स। But before calculating or before deciding your marketing strategy, the first question you should ask from the business owner
इज़ व्हाट इज़ हिज मार्केटिंग बजट, क्योंकि उसके बगैर कस्टमर नहीं आएंगे। तो ये पूछ के मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। इससे पहले भी एक वर्किंग होती है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है। एंड योर फर्स्ट कोर्स विल बी फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगा फाइनेंशियल मॉडल। और फर्स्ट करें, अगर आप फाइनेंस के बंदे भी नहीं हैं और आप ये कोर्स अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक अलग ही फील्ड है। फाइनेंशियल मॉडलिंग के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं एंड दे स्टार्ट फ्रॉम $200 टू इवन $3,000 डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल मॉडल। मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इन दी एंड ये फाइनेंशियल प्लान है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई कितनी ग्रोथ होगी, की फैक्ट्स हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो आपको आपका डिज़ायर्ड रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या होंगे। एक बात हमेशा याद रखें, जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंस होगा किसी भी कंपनी का, वो कभी चेंज नहीं होता। फ़र्ज़ करें आपने ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया है या रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट किया है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नेवर चेंजेस। आप ऑफिस रेंट पे लेंगे, आप इंटरनेट लेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, आप लाइसेंस लेंगे, लीगल सर्विस देंगे, वो सेम होती है हर कंपनी में। द ओनली टू चेंजेस इन, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। दो चीज़ें इसमें चेंज होती है, वो होती है रेवेन्यू, हाउ यू कैलकुलेट योर रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सर्विस, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं होती। फाइनेंशियल प्लान में 3 मेजर स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसका मतलब ये होता है आप कितने पैसे कमा रहे हो ऑपरेशन से। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन होती है किस तरह आप सेल्स अचीव करोगे, क्या इसका सेगमेंटेशन होगा एक्सपेंसेस का। फिर होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे उसमें एक्चुअली में कैश इन हैंड कितना आएगा, ये मैं आपको सिखा दूंगा ट्रेनिंग में। फिर इन दी एंड आपके पास ये कैश फ्लो की एक्सप्लेनेशन है। कैश फ्लो बेसिकली 3 सोर्सेस से आता है कैश, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। इसको बोलते हैं IS 11। चेक कर लेते हैं भाई, बट IS 11 या 7 था, ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है। IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। IS 7 है कैश फ्लो। काफ़ी टाइम हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए। ये रहा कैश फ्लो। आपको ये स्टैंडर्ड याद है ना, समझो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। दोबारा हो जाते हैं भाई, फिजिबिलिटी स्टडी में काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है। फिर बैलेंस शीट में बेसिकली ये होता है आपके पास असासे कितने और लाइबिलिटी कितनी है, दैट्स इट। फिर एंड में आता है स्टार्टअप कॉस्ट, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में कितना खर्चा आएगा, और यही वो पैसे जो आप इन्वेस्टर से मांगते। अगर ये मैंने फिजिबिलिटी स्टडी ऐसे बनाई है कि अगर बच्चा भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा। इसकी इंग्लिश बहुत फॉर्मल इंग्लिश है, बहुत रिफाइन इंग्लिश है। और क्योंकि मैं काफ़ी साल बाहर रहा हूँ तो मुझे रिटन इंग्लिश मेरी है काफ़ी अच्छी, लेकिन आपकी भी हो सकती है, उसका मैं ट्रिक बता दूंगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ अ बिजनेस प्लान। ये सारे मेरे क्लाइंट्स। अब ये जो लड़की है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बिज़नेस था। इसका बेसिकली फर्नीचर का बिज़नेस था, लेकिन ये एक वेबसाइट बना दी थी जिसमें दुनिया भर से डिज़ाइनर रजिस्टर हो गया। आप उनको वेबसाइट में ही ऑप्शंस देंगे कि अपना फर्नीचर खुद डिज़ाइन करे और फिर डिज़ाइनर को दे, वो आपको बना के शिप कर देगा। ये दुबई का बिज़नेस है, ये मेरी कंपनी का नाम है माई इन्वेस्टर चॉइस। ये इसके कंटेंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एग्जीक्यूटिव समरी है। अच्छा, ये कोई से कॉपी नहीं है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है प्रेजेंटेशन, और इसका कंटेंट मैंने खुद लिखा है, ये भी मैंने बनाया है। ये सारा आप सीख लेंगे। ये बिज़नेस मॉडल है, ये माइलस्टोन है उसके 5 ईयर के शॉर्ट एनालिसिस। ये मैंने ऐसे नहीं डिसाइड किया, बहुत रीडिंग
और रिसर्च करके किए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर को स्टडी किया, ये सोर्सेज डाली हुई है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, मार्केट रिसर्च चल रही है, ये कंज्यूमर के डेमोग्राफिक्स है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। मार्केटिंग प्लान है, डेफिनेटली इसका डिफरेंट होगा। मार्केटिंग प्लान बहुत तरह के होते हैं, वो जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। टारगेट कस्टमर क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग करेगा, ब्ला ब्ला वट एवर ही विल डू। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, क्या हायरार्की होगी बंदों की, एंड देन यू हैव योर फाइनेंशियल प्लान। देखिए फाइनेंशियल प्लान कभी चेंज नहीं होता, उसकी प्रेजेंटेशन रिगार्डलेस ऑफ एनी बिजनेस। तो ओनली थिंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेवेन्यू, हाउ यू विल अर्न द रेवेन्यू, हाउ यू विल ग्रैब द कस्टमर्स। अच्छा, इनमें से द ओनली फाइनेंशियल प्लान विच चेंजेस इज फॉर फिनटेक कंपनी, उसका टोटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें CAC CLTV आ जाते हैं। CAC कहते हैं कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग वन कस्टमर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कस्टमर फॉर ईच कॉस्ट। ठीक है जी, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन मैंने एज इट इज़ जैसे फीजिबिलिटी स्टडी में डाली थी, एंड देन वाई चूज अस। ये डॉक्यूमेंट जो भी इन्वेस्टर देखे, मुझे 2 साल हो गए एज अ फ्रीलांस, मेरे बिजनेस प्लान पढ़ के आज तक ऐसा नहीं हुआ इन्वेस्टर ने सवाल किया। वो ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड है, वो पढ़ता है और पैसे दे देता है उसको, अगर बिजनेस में पोटेंशियल लगती है। लेकिन एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मेरा ये भी जॉब है कि मैं कस्टमर को बताऊं कि आपके बिजनेस में दम है या नहीं है। बाकी वो उसकी मर्ज़ी है, वो फिर भी अगर बहुत ज़िद्दी है, नहीं भाई मुझे तो करना है, ऐसा बहुत कस्टमर है मेरे जो बोलते हैं कि भाई मुझे बिज़नेस करना है, आप बना के दे दो। मैं बोलता हूँ सही है, आप दे दो पैसे, मैं बना देता हूँ। अच्छा, अब आप ये सोचें ये पूरे डॉक्यूमेंट के कितने पैसे होंगे अंदाज़न। ये जो डॉक्यूमेंट मेरे कॉम्पिटिटर बना रहे, जो कि इसका 50% भी नहीं है क्वालिटी वाइज, वो ले रहे हैं $2000, और वो ये डॉक्यूमेंट बन जाता है 10 दिन में, अगर आप सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे रोज़ काम करें। ठीक है, अगर आप साल में महीने में 3 प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, ऑन एवरेज 1500 लेते, ये उस वक्त है जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 करें, $4500। और अगर आप बहुत ही लो क्वालिटी के हैं तो $300 बिजनेस प्लान इंटू 4, मैक्सिमम बंदा 4 कर सकता है, $1200, जो कि इक्वेलेंट बनते 3.5 लाख। बाय द वे दिस इज ओनली व्हेन यू वर्क ओनली 3 आवर्स। आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, 3 से 6 ले जाए, तो ये हो जाते $6000, मतलब ये हो जाता है 6.5 लाख। और मैंने कमाई भी है, इससे ज़्यादा भी मैंने कमाई। तो अच्छा, ये सारे, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ पिच डेक कैसी होती है। एक सेकंड दिखाएं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक बहुत क्रिएटिव बंदा बना सकता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि आप एक तो अच्छी बना सकते हैं पिच डेक। अब मैं कौन सी दिखाऊं, वलीद की अच्छी थी, नहीं चलो दिखा देते, वलीद में बहुत काम किया था। ये होती है पिच डेक, ये हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, और इसमें से विजुअल्स होते हैं। विजुअल्स के थ्रू देखो, जब आप किसी इन्वेस्टर को रीड करते हो तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो आपको कितना टाइम दे रहा है। एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इन्वेस्टर के पास 15 मिनट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उस कंडीशन को देखते हुए आप बिजनेस प्लान नहीं देंगे, आप देंगे पिच डेक। ये होता है पिच डेक, ये देखें, ये सारी वही चीज़ें, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, उसके फ़ायदे क्या है, ये सारा मैंने डिज़ाइन किया है। कंटेंट भी मैंने लिखा है, ये सारा, ये इसकी फाइनेंशियल हाईलाइट है। अब बात होगी बिजनेस प्रपोजल की। अल्लाह करे मुझे मिल जाए, 100 क्लाइंट है मेरे। ये शायद बिजनेस प्रपोजल था। टेनिस क्लब, ये यूएई का नंबर 1 टेनिस क्लब है, जिन्होंने मुझे हायर किया था टू मेक अ बिजनेस प्रपोजल बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपेंड इन सऊदी अरेबिया। बिजनेस प्रपोजल, वेयर इज द डॉक्यूमेंट।
ये रहा बिजनेस प्रपोजल। इट इज़ सेम एज बिजनेस प्लान बट इट इज़ नॉट वेरी डिटेल्ड। ये देखें, ये है आपका बिजनेस प्रपोजल। टेनिस क्लब है ये, और दुबई का नंबर 1 टेनिस क्लब है। ये देखें, ये सारा आप पॉज करके देख सकते कंटेंट। तो ये भी आपको सिखाऊंगा, एंड दैट ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। द ओनली फेवर आई नीड फ्रॉम यू इज़ टू सब्सक्राइब एंड वॉच माई वीडियोज़। और 100 में से 10 बंदे ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर आग होती है आगे बढ़ने की, जैसे मेरे अंदर थी। मैं जिस कंसल्टेंसी कंपनी में था, तो वो मोहतरमा मुझसे 18 घंटे काम कराती थी दिन के, क्योंकि उनको पैसे मिलते थे पर आवर के, और मैं आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट। तो उन्होंने मुझे लिटरली निचोड़ लिया। एंड फाइनली जब रमज़ान आए तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, देखें रमज़ान में मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं यूएस में था कंपनी में, तो मेरे ओनर का नाम था क्रिस नाम था। तो मैंने बोला, क्रिस, I have no issues to work more than 12 hours, but I won't do it in the month of Ramadan. And this is my policy and this is my rule that every Ramadan I have to go to Karachi and spend time with my family, and I never leave Taraweeh prayers. I offer all 20 prayers, the 20 rakat of Taraweeh, and I have been doing this from last 10 years. So if you can grant me the leave for almost 40 days, then that's fine. Otherwise this is my resignation. तो वो नहीं माना, मैंने रिज़ाइन दिया और मैं कराची आ गया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि देखें एक बात में मेरा एक्सपीरियंस ये है बाहर का, अगर आप हडारा में ना काम चोर है, स्किल नहीं है, आप दुनिया के किस कोने में चले जाओ, आप नहीं कमा सकते पैसे, हैंड टू माउथ रहेंगे। और अगर आप स्किल्ड है तो पाकिस्तान के, आप बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के, आप हर जगह कमा लेंगे। तो मुझे आज भी अफसोस नहीं है। हाँ, ये होता है कि वो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। वी विल स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मॉडल। आई शो यू हाउ अ फाइनेंशियल मॉडल लुक्स लाइक। डेस्कटॉप में गए, वर्क में गए, टैरी का खोल लेता हूँ। ये अभी मेरा रिसेंट क्लाइंट है, सऊदी बेस्ड क्लाइंट है। एक सेकेंड, फाइनेंशियल मॉडल ये होता है फाइनेंशियल मॉडल। इसमें आप रेवेन्यू अजम्पशन करते हैं। रुक जाए, रेवेन्यू अजम्पशन में आप बोलते हैं आपकी प्राइस क्या होगी, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस होगी, व्हाट वुड बी द सेगमेंटेशन ऑफ सर्विस, एम्प्लॉई कब हो गया और कब हायर हो गया। अब ये इतना डायनामिक मॉडल है। फ़र्ज़ कर अगर आपको डायरेक्टर को 5वें महीने हायर किया, या 5 लिखा, उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली 5th मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। पहले मंथ से करना है, फर्स्ट लिख दें। तो ये इसकी एक फ़ायदा है। वट एवर यू विल इंक्लूड हेयर इन फर्स्ट पेज, ऑल विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन income statement, balance sheet, as well as your cash flow. And that is all 3 documents which an investor required, and which is the basis of their decision. Then you have your operational expenses, one-time expenses. Obviously I'm going to explain you. अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, 10-10 हज़ार में लोग आपको बना देंगे। नहीं बना सके तो मैं करके दे दूंगा। बाकी बिजनेस प्लान बनाना, पिच डेक बनाना और प्रपोजल बनाना, इट्स वेरी इजी। कंटेंट सेम रहता है, आपको रीराइट करने हैं वर्ड्स। लेकिन यू कैन ओनली मेक बिजनेस प्लान, पिच डेक और एनी इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू नो द फाइनेंशियल्स। की वजह बताता हूँ आपको। आपने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखी और आपने लिखा वी विल हैव 1 मिलियन कस्टमर्स एंड वी विल स्पेंड $1 मिलियन। बट जब आप फाइनेंशियल्स देखते हैं, आपका फाइनेंशियल बजट जो है वो $25,000 है, तो इन्वेस्टर यहीं आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये, आप पहले फाइनेंशियल कंप्लीट करें, उसको रीड करें, देन मेक योर इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एंड इन दैट वे योर इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रिजेक्टेड।
अच्छा, एक एडिशनल सर्विस ये है कि आई थिंक 60% ऑफ द कस्टमर्स, whether he is from UAE, Saudi Arabia, even if he is from Germany, Spain, they are not very good speakers. So probably they would hire you to attend investor meeting, and then you will have to explain your investor ready documents, which would cost you extra. वो आपको पर मीटिंग के $1,000 से $2,000 दे देंगे, और मीटिंग 1 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये सारी इसकी इंट्रोडक्शन है। जिस तरह मुझे फीडबैक मिलेगा फिर मैं रिमेनिंग वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आई थिंक मैंने लास्ट ईयर एक हंगेरियन लड़की थी, उनको मैंने ट्रेन किया था, दिखाता हूँ। बाय द वे मैंने सिटी बैंक को भी ट्रेन किया है। तो सिटी बैंक में मैं आई वॉज नॉट एज एन एम्प्लॉय, उनका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे हायर किया था कि इनको मैनेजमेंट सिखाओ। तो मैंने उनको मैनेजमेंट सिखाई थी कि भाई ये इस तरह होती है मैनेजमेंट। ये मेरी टीम थी सिटी बैंक की। ये दोनों मेरी स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिटी क्लब, ये दोनों स्टूडेंट थी मेरी। एंड ये जूनियर स्टाफ थी। ये एडीना है, ये आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सिटी बैंक में, और ये मैनेजर है, डिपार्टमेंट हेड है। तो ये दोनों मेरी स्टूडेंट थी, इनको मैंने मैनेजमेंट सिखाई थी कि हाउ टू मैनेज योर टीम, क्योंकि टीम बहुत बड़ी होती थी, 20-20 बंदों की। गोरों को मैनेजमेंट और लार्ज क्राउड डील करना नहीं आता, एंड स्पेशली इफ़ योर क्लाइंट्स आर फ्रॉम मिडल ईस्ट, दे आर वेरी रूड पीपल, दे आर वेरी अग्रेसिव, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज देम। तो मैंने उनको बताया भी किससे किस तरह बात करनी है। और ऑब्वियसली भाई हम कराची के हैं, अल्ताफ़ भाई के सताए हुए, तो वर्स से वर्स कंडीशन भी हम इजीली फेस कर लेते हैं। सो ये वीडियो है, और आपके कोई सवाल हो आप कमेंट्स में लिखें। कोर्स विल बी स्टार्टेड सून। मैं अभी वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। ऑब्वियसली आई एम सॉरी यार, वीडियो इतनी इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 और 2 मीटिंग्स में आपको एक बहुत प्रोफेशनल मीटिंग मिलेगी। तो इसको सब्सक्राइब करें, एंड आई कैन अश्योर यू, एंड दिस इज़ फॉर दोज वुमेन हु आर जॉबलेस, हु आर हाउस वाइफ। देखिए, हाउस वाइफ होना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अपनी बहन की एग्जांपल दे देता हूँ। शी वॉज डिवोर्स्ड लास्ट ईयर, और उनकी कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं है। उन्होंने 5 साल ज़ाया किए, डबल मास्टर्स है, लेकिन whenever she goes for an interview, the first question the employer asks is क्यों, why there is a 5 year gap, उनको जॉब नहीं मिलती। तो अब ऐसी लेडीज़ कहाँ से कमाएंगी? फ्रीलांस से कमाएंगी, एंड आई कैन अश्योर यू जो सैलरी पाकिस्तान में चल रही है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ही कमाएंगे। अच्छा, फेसबुक में बहुत सारे यार इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं। उनमें से एक, पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, मैंने उससे बात की। ही इज़ अ फ्रॉड। एक बात आप जान लो, 2500 से 10,000 कोई ले रहा है ना कोर्स के, वो आपको कुछ नहीं सिखाएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं सिखाता था ना गोरों को, मैं 1 लाख से कम बात ही नहीं करता था, और $1,000 मेरी फ़ीस थी। क्योंकि आप खुद सोचो कि एक बंदा आपको सिखा रहा है, और कल को जाके आप $5,000 सीखोगे, वो क्यों 2500 में आपको सिखाएगा? अपना कॉम्पिटिटर भी पैदा कर लेगा। तो एनीवेज, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन वीडियोस। होपफुली आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस, एंड वी विल स्टार्ट विद फाइनेंशियल मॉडल. Once financial model is completed, we will go ahead with business plan, then pitch deck, then business proposal, then feasibility study, and that's it. That is all you need. तो जो आपका सवाल हो मुझे बताएं, आई एम हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।